मैं सिर्फ इनका खून, ये मेरी असली माँ है। इस दूसरे फेरे के साथ मैं तुमसे वादा करता हूँ मिस मन्नत कि तुम्हारे हर सपने को, हर खुशी को अपनी जिम्मेदारी बनाऊंगा। चांद इसे देख क्यों नहीं रहा है? कितना पास तो पड़ा है वो उसके। तुम्हारे आंखों में आंसू कभी नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी तो खुशी क्यों? गम ना तुमसे इतना दूर होगा जितना रोशनी से अंधेरा। हमारे रिश्ते में ना उतार चढ़ाव आएंगे, हालात बदलेंगे, वक्त भी बदलेगा। पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा। ये मेरा सच्चा वादा है मिस मन्नत। अच्छे वक्त में मैं तुम्हारी खुशी बनूंगा और बुरे वक्त में तुम्हारी ताकत। मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे साथ साया बन के चलूंगा। बिना थके, बिना रुके, मैं और तुम इस रिश्ते में मिस मन्नत, हम दोनों बराबर के होंगे। बस एक चीज की बराबरी कभी नहीं हो पाएगी, मेरे लिए तुम्हारा प्यार। तुमसे ज्यादा होगा, ये सच है मिस मन्नत। हमारे रिश्ते में झूठ और फरेब की जगह होगी नहीं। हमारे रिश्ते में प्यार होगा। सच्चा प्यार। पांचवें फेरे के लिए वधू आगे जाइए और वर पीछे आइए। जी आओ। वो क्या? एक सेकंड। अरे पांचवा फेरा पूरा कीजिए। हाँ। इस अग्नि को साक्षी मानकर मैं ये वचन देती हूँ कि मेरे प्यार और इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। आपकी पत्नी और आपकी सबसे अच्छी दोस्त होने का फर्ज निभाऊंगी। इस रिश्ते को मेरा भरोसा मिलेगा और आपको भी वचन देना होगा कि आप मुझ पर अपना यकीन कभी नहीं खोएंगे। हाँ? कभी नहीं।
वो तो आ गया। अच्छा वो तो आ गया, तूने देखा ना उस बदतमीज लड़की ने मुझे बेवजह यहाँ पर बंद कर दिया। नहीं किया, बेवजह नहीं किया है, आपकी हरकतों की वजह से किया है। हरकतें देखी हैं आपने अपनी, इतने गंदे गंदे काम करती हैं, वो अंदर बंद नहीं करेगी तो क्या करेगी? क्यों नहीं समझ रहे धैर्य? ये सब नहीं समझना है आपको। जितना समझना था उतना काफी है, उतना समझ लिया, फुल स्टॉप, बस दैट्स इट। अभी नहीं समझ रहे। बैग पैक हो गया है आपका, उठाइए अभी के अभी, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, चलिए। अभी पर सबके सामने कैसे जाएंगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो मेरे पे छोड़ दीजिए, पीछे के रास्ते से जाएंगे, कोई आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, चलिए। धैर्य प्लीज, मुझे एक बार अमन को धुले के रूम में देखना प्लीज, एक बार मुझे देख ले। ना आप कुछ करेंगी ना किसी से कुछ कहेंगी, और अगर आपने कुछ भी किया माँ, कुछ भी, यहां से सीधा मुझे आपको जेल ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। और दादी आएंगी आपके खिलाफ गवाही देने के लिए। अब आप खुद सोच लो, पूरी जिंदगी जेल में बितानी है तो चलो चलो प्लीज। अब कुछ नहीं, चलिए। मैं सिर्फ इनका खून, ये मेरी असली माँ है। कैसा सवाल है विक्रांत? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हारी असली माँ कौन है? अपने दिल से पूछो कौन है तुम्हारी असली माँ। देखो कौन है तुम्हारी असली माँ। अमन कौन है? बेटा, हम अंदर चल के बात करें प्लीज ना। सबके सामने तमाशा क्यों करना है? अच्छा चल। नहीं, अब अमन को तुम्हारे बहकावे में नहीं आने दूंगी। क्या कहीं नहीं जाएगा? ये कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। वो जी बात, शट सॉरी, मुझे माफ कर दो। सॉरी, मुझे माफ कर दो। नहीं शाका आंटी, नहीं, आप माफी नहीं मांगेंगी विक्रांत से। आपकी कोई गलती नहीं है। विक्रांत, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? आपका कहना है कि आप मेरी असली माँ है? इससे पहले तो आपने कहा था कि आप मेरी सर्किट माँ है। रोनी और नीतू सलूजा मेरे माँ बाप है, लेकिन आप मेरी जन्म देने वाली माँ, यही कहा था ना आपने? तो फिर क्या चल रहा है? क्या मजाक बना रही है आप मेरा? कुछ भी कहानियां बना रही है क्या? झूठी कहानियां क्यों? विक्रांत, मैं मानती हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैं मानती हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मैं क्या करती विक्रांत? तुम एकदम ऐसे अचानक से मेरे ऐसे सामने आ गई थी। मैं बहुत डर गई थी। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं कैसे तुम्हें सच्चाई बताऊं, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं सिर्फ तुम्हें पाना चाहती थी बस। और इसलिए इस घर में आने का मुझे जो तरीका सही लगा ना, मैंने वो अपनाया। मेरी कोई गलती नहीं है,
लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगी। मुझे बहुत गुस्सा आया था जब मैंने रोनी और नीतू सलूजा को देखा। मुझे गुस्सा आया था, और कैसे नहीं आता विक्रांत। इन दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। इस बेचारी माँ का फायदा उठाया इन दोनों ने। मुझे आज भी याद है वो दिन, वो पल जब ये दोनों तुम्हें मुझसे छीन कर ले गए थे। मुझे सब याद है विक्रांत, सब याद है। ये ना प्लीज बंद कीजिए, प्लीज। नहीं चुप रहूंगी मैं। क्यों चुप करूं? बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब नहीं विक्रांत, इन लोगों ने मेरे साथ इतना कुछ बुरा किया, लेकिन फिर भी इन दोनों को चैन नहीं मिला। तुम्हें पता है इस घर में हर रोज मेरा मजाक उड़ाया गया, हर रोज मुझे नीचा दिखाया गया। तुम्हारी माँ को, तुम्हारी सगी माँ को बहुत सताया इन लोगों ने विक्रांत, बहुत रुलाया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे तुम्हें सच्चाई बताऊं जिससे तुम्हें ना कोई सदमा न लगे और तुम मेरी बात का यकीन करो। मैं सच में तुम्हें बताना चाहती थी, इसलिए मुझे लगा मैं मन्नत को बता देती हूँ। वो तुमसे प्यार करती है ना, तो वो तुम्हें आराम से सच्चाई बता सकती है, लेकिन उससे भी तुम्हें सच्चाई नहीं बताई। मैं उसके पास गई थी, उसे सब पता है विक्रांत, उसे सब पता है। इस मन्नत सच जानती थी। आप मेरी बात सुनिए। मैं सुन रहा हूँ, बोलो। तुम्हें सर पहले से पता था? हाँ, पता था। मेरी बात सुनिए। कब से? उस दिन से पहले तो नहीं, जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे वो ढूंढले फ्लैशेस आ रहे थे।